ना काजू ना मावा, केवल 1 चम्मच देसी घी से और 250 ग्राम मूंगफली से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पीनट कतली, जो कि आपको काजू कतली का भी टेस्ट भुला देगी। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कढ़ाई में 2 कटोरी डाल देनी है कच्ची मूंगफली और इसे हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से चलाते हुए इसको रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि जो मूंगफली का कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पे मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, आपको इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे हम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। जब ये मूंगफली हमारी कम्प्लीटली ठंडी हो जाएंगी, तब हम इसके जो ऊपर के जो छिलके हैं इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे मूंगफली भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसके इस तरह से हाथों से इसके जितने भी छिलके हैं इसको हम रिमूव कर लेंगे और एकदम मूंगफली को साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को सब अच्छे से साफ़ कर लिया। अगर 1-2 छिलके रह भी जाते हैं पर कोई बात नहीं, अब इसको साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम एक मिक्सर ग्राइंडर और जो हमने मूंगफली को रोस्ट करके रखा था उसे हम इसमें डाल के एक का फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। मिक्सी चलाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिक्सी आपको रोक रोक के चलानी है। अगर आप मिक्सी लगातार चलाएंगे, जो मूंगफली का ऑयल होता है वो रिलीज़ होने लगता है और उसका फिर हमारा पाउडर की वजह पेस्ट बन जाएगा। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने मूंगफली को अच्छे से पीस लिया है। अब एक छलनी लेंगे, उसमें इस पाउडर को डालकर इसको हम अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि जो भी मूंगफली में जो मोटे कण बचे हुए हैं वो हमारी छलनी में रह जाए। इसे हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसे आप मूंगफली की चटनी बनाते समय इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब पीनट्स पाउडर हमारा बनके अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए, आपको बिल्कुल इतना ही फाइन चाहिए, छानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, इसकी चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी मूंगफली ली थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 1 कटोरी ले लेनी है चीनी और इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी ही पानी और इसको हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चलाते रहना है जब तक ये चीनी हमारी बिल्कुल घुल नहीं जाती। तो यहाँ पर अच्छे से हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है, तो इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी रेडी हुई है कि नहीं। हमें यहाँ पे एक तार की चाशनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि चाशनी में हमारा तार बनना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब जो चाशनी है हमारी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे पीनट्स पाउडर, इस तरह से डाल देंगे। हमको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहना है, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। और जो बाकी का जो पाउडर बचा था पीनट्स का, वो भी हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपको ऐड कर देना है और इसको अच्छे से चलाते रहना है। कतली को मिल्की फ्लेवर बनाने के लिए इसमें 3 चम्मच ऐड कर देनी है मिल्क पाउडर और अब इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखनी है और इसको तब तक इस तरह से चलाते हुए मिक्स करना है जब तक इसमें एक भी लम्स ना रह जाए। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच देसी घी, इसे भी मैं अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसमें नहीं किया है क्योंकि पीनट्स का अपना ही एक अलग टेस्ट होता है। अब डो हमारा तैयार हुआ है कि नहीं, इस सबसे पहले थोड़ा-सा आपको डो हाथ में लेना, इस तरह से लोई बना लेनी है, यानी कि गोली बना लेनी है। अगर गोली आपकी ईज़िली बनती है तो डो हमारा बिल्कुल भी जमने के लिए तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम थोड़ा सा बटर पेपर, इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेना है आपको, ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहें। जो भी हमने जो डो बना के तैयार किया इसमें आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। इस तरह से आपको हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करके इसको ठंडा कर लेना है और आपको जब इस तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसको हाथ में डो लेकर इसको आप चाहें तो इसी बटर पेपर पर भी बेल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसको ठंडा करने के बाद जो डो को हाथ में लेकर पहले सबसे पहले इस तरह से प्लेटफॉर्म पे घी लगा लेना है और इस डो को इस तरह से मसलते हुए इस पर हम बेलना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बेलन पर थोड़ा सा घी लगा लेना है और इस तरह से आपको बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लेटफॉर्म पर डो को बेला है। आप चाहें तो जो आपने जो बटर पेपर लिया था उस पर भी आसानी से बेल सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी आपको इसकी मोटाई पतलाई जो भी आपको पसंद हो, इस तरह से आप इसको बेल लीजिए और अब हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायमंड शेप की ही कट की है क्योंकि काजू कतली का जो शेप होता है वो डायमंड शेप में ही होता है। आप यहाँ पे मेरे काटने से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी पीनट्स कतली सेट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे हल्की सी गर्म है और यह कितनी जल्दी फटाफट से सेट हो गई है। तो इसे हम जल्दी से फटाफट से कट कर लेते हैं।
तो आप इस तरह से बनाएंगे, आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। और हमारे सबके बजट में भी होता है, क्योंकि काजू तो बहुत महंगे होते हैं। तो क्यों ना काजू की जगह आप पीनट कतली बनाइए और इन सर्दियों में इंजॉय कीजिए। काफ़ी टेस्टी लगती हैं। इस पर आप चाहें तो सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। अगर आप सिल्वर वर्क लगाएंगे तो कोई बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता कि ये हमने काजू से नहीं पीनट से बनाई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने आसानी से पीसेस हमारे निकल आए, ये देखिए। और काफ़ी आप इसकी साइज़ देख सकते हैं कि ना मोटी है ना पतली, बिल्कुल काजू कतली का ही शेप बनाइए। फटाफट अब इसे कर लेते हैं प्लेटिंग। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी और बजट में बनने वाली पीनट्स कतली। तो यहाँ पे मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट जमी हुई है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये हमने काजू से नहीं मूंगफली से बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।